भारतीय संस्कृति में पितृ तर्पण का बहुत ही बड़ा महत्व है। श्राद्ध पक्ष आज से शुरू हो गए हैं। हमारे साथ में है अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता पंडित रविंद्राचार्य जी। उनसे जानेंगे कि पितृ तर्पण के लिए श्राद्धों में क्या कुछ कार्य करने चाहिए। महाराज बताएं। राधे राधे, जय श्री श्याम। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सटीक जानकारियां प्राप्त होती है, इसके लिए आपको साधुवाद। श्राद्ध पक्ष का बहुत विशेष महत्व है। इसमें क्या है कि अपने जो पूर्वज हैं, जिनकी भी अकाल मृत्यु हुई या तो इसका इसलिए महत्व है क्योंकि उनके लिए अपन पूजा पाठ करें और उनका आशीर्वाद ले। तो पूजा पाठ में क्या है कि जैसे आप गीता के पाठ कर सकते हैं, रामायण के पाठ कर सकते हैं। एक हवन का विशेष महत्व बताया है। घर में बैठ करके आप पितरों के नाम से आहुति दें, ओम पितृ देवाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल करके 108 आहुति दे। इससे घर में सुख शांति समृद्धि और जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है वो समाप्त हो जाएगा श्राद्ध पक्ष में। जी महाराज, जब श्राद्ध कर्म करते हैं तो उसमें क्या कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सावधानी है, इसमें सात्विक रहना चाहिए। जैसे मांस मदिरा ये सेवन बिल्कुल नहीं करने चाहिए क्योंकि महादोष लग जाता है, पितर रुष्ट हो जाते हैं। दूसरा, दान पुण्य का विशेष महत्व है। जैसे बेजुबानों पक्षियों के लिए है ना, दाना डालना और गौ माता की सेवा करना, चारा डालना, तो ये विशेष पितरों का बताया गया है ये धर्म। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पूर्वज ये देखते हैं कि कितनी सेवा भाव कर रहे हैं तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जी महाराज जी, ये ग्रहण का भी मामला अभी चल रहा है, कई लोगों से सुना है, तो इसका क्या अभी चल रहा है? कब से ग्रहण है, क्या है? ग्रहण आज के दिन स्टार्ट होगा और भारत में दिखाई देगा। अब ग्रहण का विषय महत्व है कि सूर्य चंद्रमा जब पृथ्वी नजदीक आती है इनके, तो सूर्य की जो किरणें है ना वो चंद्रमा पे पड़ती है तो वो सूक्ष्म में पड़ती है और वो अंधेरा हो जाता है, यानी चंद्र ग्रहण लग जाता है। तांबे जैसा दिखता है चंद्र ग्रहण। और यह आज रात 9:26 से 8 सितंबर 2025 को दूसरे दिन 1:25 तक रहेगा। और इसका जो सूतक काल है वो 12:19 से स्टार्ट होगा दोपहर। अब सूतक काल में क्या है कि मंदिर वगैरह पट वगैरह बंद होने चाहिए, कोई पूजा पाठ नहीं करे। रसोई में भी है ना, आप जैसे इसके उपाय क्या है कि जैसे डाब रख दो। अपने पूर्वजों का भी ये कहना है कि जैसे डाब हुआ गाय के गोबर से वो करके जहाँ जहाँ, यानी वर्जित नहीं है, यानी कहते हैं हाथ नहीं लगाते, मंदिर में दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, मंदिर को पट रहना चाहिए। तो ये विशेष सावधानी है। और एक विशेष सावधानी क्या है, गर्भवती महिलाओं को करनी चाहिए क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर इन पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है बच्चों पे। और रात को जैसे चांद की तरफ भी नहीं देखना चाहिए, इससे एक दाग लग जाता है। कई राशियों को इसमें लाभ भी मिलेगा। सिंह राशि, कन्या राशि, मेष राशि, इनको विशेष लाभ मिलेगा चंद्र ग्रहण होने पर। तो ये भी क्या है कि उपाय ये करे कि अपने इष्ट का स्मरण करके, जैसे हनुमान चालीसा हुई, सुंदरकांड के पाठ हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हुआ। और अगर आपको जो 9 राशि है तो मेरा सभी से आग्रह है कि आपको विशेष लाभ लेना है तो चंद्रमा का प्रतीक क्या है कि शिव जी माथे पे लेके चलते हैं चंद्रमा को। तो ओम सोम सोमाय जाप करो, जितना हो सके उतना जाप करो, इससे सभी राशियों को लाभ मिलेगा। जी महाराज, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा
कि जब माता पिता जिंदा रहते हैं, दादा दादी जी। जिंदा रहते हैं, उस टाइम तो लोग सेवा करते नहीं हैं। जी और फिर ये श्राद्ध आते हैं, उसमें उनके तर्पण के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, धार्मिक जी। अनुष्ठान करते हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैंने आपके माध्यम से काफी बार आपके माध्यम से कई बार ये कहा है कि सर्वप्रथम माता पिता है, फिर गुरु है, फिर ईश्वर है, भगवान है। तो माता पिता का जिंदे रहने से जो सेवा नहीं करे, तो आप चाहे कहीं भी मंदिर में चले जाओ, आपको आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान ये कहता है कि आप माता पिता के नहीं हो तो मेरे क्या होंगे। तो सर्वप्रथम ये इसलिए कहा गया है कि गणेश जी ने भी शिव परिवार के चक्कर काटे थे, पुराणों अनुसार, कि सब माता पिता ही है और हर गणों में श्रेष्ठ पूजा जाता है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। तो मेरा यही सभी से आग्रह है कि माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, और जितने भी नवग्रह हैं सब आपके पक्ष में हो जाएंगे। राहु केतु शनि कुछ ही बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद सर्वप्रथम है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि माता पिता का आशीर्वाद ले। अब उनके जाने के बाद कई करते हैं, वो करते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि उनकी आत्मा है ना, बिल्कुल शांति प्राप्त नहीं होती। वो ये कहते हैं कि जब जिंदा ही नहीं करा तो अब मरने के बाद ये ढोंग विद्या वो कर रहा है, तो ये सब गलत है, सरासर गलत है जी। बहुत ही अच्छी बात आचार्य ने हमें बताई कि जिंदा रहते हुए ही हम अपने माता पिता का, जो भी अपने परिवारजन है, उनकी सेवा करें। मरने के बाद में उनका पितृ तर्पण के लिए अपन बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं। तो अगर जिंदा रहते ही अपन ने उनकी सेवा नहीं की तो बाद में करना कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने माता पिता की सेवा करें, अपने घर वालों की सेवा करें। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।